पहले तो आपका सबका धन्यवाद है। और सुबह मैं अपने शहीद स्थल होके आया हूँ, वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के बाद मैंने कहा आपसे भी बात की जाए। और जिस प्रकार से वातावरण आज मेरे प्रदेश में बनाया गया, और मैं तो एक आंदोलनकारी रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये बात कहते हुए कि एक आंदोलनकारी को जब हम लोग कहा करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, तो धन्यवाद तो उस शख्स का करूँगा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उनकी कृपा के बाद आज माननीय मोदी जी जिस प्रकार से इसको संभाल रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। और आज हमारे जैसे व्यक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि हमने उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया। जब मैं डोयला रहता था तो आप सब जानते हैं कि उस समय जब आंदोलन ये चला, और आंदोलन में चाहे बाजार बंद करना रहा हो, चाहे ट्रैफिक जाम करना रहा हो, रेलवे जल्दी से उस टाइम उसको वो ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको भी किया, कॉलेज स्कूल बंद किए, जितना कुछ कर सकते थे हम लोग, रैली निकालना, ये सब करना, करते रहे। और मैं संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि लंबा विषय ना हो जाए, क्योंकि आपको भी कई जगह जाना होगा। और उसके बाद मुझे वो दिन भी ध्यान है कि जब मुजफ्फरनगर को हमें जाने के लिए कहा गया, सारे लोग मुजफ्फरनगर गए। हमारे उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के गांधी कहे जाते थे, उन्होंने आह्वान किया कि हम लोग दिल्ली जाएं। दिल्ली गया, और वहाँ पे जब ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में घटना हुई है, और घटना भी आप जानिए कि गोलीबारी के साथ साथ हमारी मातृशक्ति के साथ कुछ घटनाएं और खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, वो सुन के उस रैली के अंदर जब मैं था तो भीड़ बहुत थी और मैं असहज हो गया, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने मन बनाया कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना चाहिए। अब आप देखिए उस टाइम रैली में तो बहुत से लोग ऐसे थे जो परिचित थे, कुछ नहीं भी थे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के लोग आए थे। तो मेरे परिचित एक दो मिले, मैंने उनसे कहा भी मुजफ्फरनगर में ये घटना हो गई, चलिए। हालांकि ये बातें मैंने पहले भी एक दो बार आपको शेयर की हैं। तो मुझे आज भी ध्यान है, आपको शायद ये भी जानकारी होगी, मैं वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे साथ एक वॉलीबॉल खेलता था यहाँ पे लोकल स्तर पे, डबराल उसका नाम है, IDPL डेरा ऋषिकेश का रहने वाला, वो मिला। मैंने उसे कहा, मैंने कहा डबराल, ऐसे डब्बू बोलते हैं प्यार में, मैंने कहा डब्बू ऐसे ऐसे हो गया और वहाँ चलना है, कैसे जाएंगे? अरे मैंने देखते हैं, तो आए तो हम बस से थे। उसने मना किया, फिर एक दो और लोग मिले, उन्होंने मना किया, तो आखिर में मैंने निर्णय लिया कि मैं अकेला जाऊंगा। अब आप देखिए, ये बात समझने की है कि मुझे ये पता था कि वहाँ गोलियां चल रही हैं। मुझे ये पता था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड, आज हम उत्तराखंड बोल रहे हैं, उस टाइम तो हम पहाड़ के लोग कहा करते थे अपने आप को कि हम पहाड़ के लोगों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भी मैं अकेला चला वहां से ट्रक में बैठ के, ये बात शायद किसी को ना पता हो वो समझ ले, मैं अकेला ट्रक में बैठ के चला। संयोग से मुजफ्फरनगर में, मेरठ में आज भी जिंदा हैं माननीय मनोहरकांत ध्यानी जी, और आपके एक पत्रकार साथी थे राजेंद्र जोशी, वो आज दिवंगत हैं, नहीं है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। वो एक वैन में कहीं से आ रहे थे, तो मैंने कहा अभी तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषिकेश जा रहे। मैं उतरा, उसमें बैठ गया कि मुजफ्फरनगर चलना है, सारी बातें बताई। वहाँ गए, वहाँ हालात देख के मैं बहुत अंदर से हिल गया। हमारे बहुत सारे लोग पड़े थे घायल अवस्था में, पीछे से एक आवाज़ आती, प्रेम अंकल। मैंने कहा देखा तो पीछे कौन है, तो आज भी वो लड़का जिंदा है, पूछ सकते हैं। एक एक बात वो है जो कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, जो लोग राजनीतिक दृष्टि से लेते हैं इसको लें, लेकिन मैं दिल के अंदर से वो बात आपको बता रहा हूँ। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने कहा ये तो संतोष नेगी का लड़का है। कि संतोष नेगी हमारी बहन, हमारी पार्टी में थी,
आनंद सिंह नेगी उनके पति का नाम, वो चले गए दुनिया से, उनको भी श्रद्धांजलि है। तो मैंने बेटा क्या हुआ कि अंकल मेरे पैर में गोली लगी है। उस समय मालती शर्मा राज्यसभा की सांसद भारतीय जनता पार्टी से, उनकी टीम सबका देखभाल कर रही थी, दवा दारू कर रही थी, खिला पिला रही थी। मैंने बहन को कहा, मैंने बहन ये मेरे यहाँ का कार्यकर्ता है, इसका विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ तो बॉडी का, डेड बॉडी का आंखों से मैं अब बयान नहीं कर सकता, ये स्थिति थी। वहाँ से जैसे कैसे हम आए रात को, फिर रायवाला, फिर वहीं नेपाली फार्म उतरा, क्योंकि उनको तो रिश्के जाना था, मुझे डोयला जाना था। वहाँ से जैसे कैसे डोयला पहुँचा अगले दिन, फिर जो मंजर हुआ वो सबके जानकारी में होगा। ऐसी मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। ये जो मसूरी का घटना हुआ, 6 आंदोलनकारी और एक उमाकांत त्रिपाठी शायद नाम था, उस टाइम सीओ थे, उनकी भी शहादत हुई थी गोलियों से। और मैं जब पता चला तो मैं भारतीय जनता पार्टी में तब से हूँ। मैं तो सब जानते हैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का हूँ, संघ पृष्ठभूमि का हूँ। तो मोटरसाइकिल में बैठ के मैं पहुंचा था मसूरी, और वहाँ के बाद ये स्थिति आई कि शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उस समय डीएम थे राकेश बहादुर, शायद वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आंदोलनकारी और एक जिसे कहते हैं कि क्या भाषा बोलेंगे, जिसे बहुत तेज उग्र आंदोलनकारी था मैं, और उन लोगों की निगाह में, प्रशासनिक निगाह में हम खटकते थे। सुभाष गुप्ता आपके पत्रकार साथी उस समय अमर उजाला में थे, वो आज भी हैं, गिरफ्तारी करा में पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई साहब आप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ के लोग मर गए, हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊँ। गुस्से में बोल रहा था मैं, मुझे अलग से ले गए, क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूँ उनका भी। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने, अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे, फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहाँ से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे ये जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई। तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग में नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है
मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ले लो, वो ले लिया। हाँ दे दिया। और अभी हाल ही में जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो इस्तीफा देने मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। और ये जो हाल फिलहाल में जो पहाड़ी और मैदानी का जो अभी तक सारा मामला चल रहा था, उसको लेकर काफी टिप्पणियां भी जो है की जा रही थी और बार बार जो है जितने भी उत्तराखंडी है राज्य आंदोलनकारी है उनके द्वारा इस्तीफा मांगा जा रहा था। और यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं इस्तीफा देने सीधा सीएम आवास जा रहा हूँ। और ये लाइव तस्वीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे रफ्तार मीडिया के माध्यम से। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।